जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं। तो यहां पर जो है डेक्सा जो है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, डेक्सा डॉट एक्सचेंज के नाम से, यहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है जहां पर आप बीलव टोकन को बाय भी कर सकेंगे, बीलव टोकन को सेल भी कर सकेंगे। और यहां पर हमें 2-3 किस्म के पेयर्स मिल जाएंगे। एक पेयर मिल जाएगा हमें बीलव के साथ यूएसडीटी का, कि हम टीथर के साथ उसको बाय कर सकें, सेल कर सकें। दूसरा ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाएगा बीलव के साथ बीएफआईसी का, कि बीएफआईसी के जरिए हम बाय कर सके, सेल कर सके। तीसरा हमें ऑप्शन मिल जाएगा यूएसडीबी के साथ भी बाय सेल करने का। तो ये तीनों एसेट्स हमें कहीं ना कहीं चाहिए भी होते हैं, यानी हमें यूएसडीबी की भी जरूरत रहती है इसी इकोसिस्टम के अंदर, हमें मल्टीपल दूसरे जो है एसेट्स उनकी भी जरूरत रहती है। तो इसलिए जो 3 पेयर्स हैं एटलीस्ट वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से जो है वो हम जिनको स्वैपिंग कर पाएंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये है कंपनी का रोड मैप, ये है कंपनी की कमिटमेंट। एक्चुअली जिस कमिटमेंट के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रही हो बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको रोड मैप में लिखा है कि आपके पास जो है वो इस बीलव टोकन को $2 की प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट करने का इरादा रखती है, और 50+ एक्सचेंजेस के ऊपर और 100+ क्रॉलर्स के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ 500 डेज अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप इसकी डेट से, इसकी लॉन्चिंग डेट से 500 दिन को जेहन में रखें, तो मैं आपको एक आइडिया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो बहुत सारे लोगों के शायद इल्म में है या नहीं है। जो जिसे हम क्रिप्टो का बुल रन कहते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है जो 99% अभी तक ठीक चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिटकॉइन जो है चूंकि मार्केट लीडर है, तो उसके हिसाब से चीजें चलती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ज्यादातर उसका एक इम्पैक्ट रहता है किसी ना किसी हद तक पूरी मार्केट का एक ट्रेंड सेट करने में। तो क्रिप्टो का ट्रेंड ये कहता है, बिटकॉइन का ट्रेंड ये कहता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की जो सप्लाई है या बिटकॉइन का जो एक्चुअली रिवॉर्ड है वो 50% रह जाता है। 2012 के अंदर जो है वो बिटकॉइन की पहली दफा हाविंग हुई थी, और हाविंग का साल था 2012। लेकिन जब बीटीसी का प्राइस $1000 को टच किया वो 13 था, 2013, यानी हाविंग का अगला साल। इसी तरह 2016 में फिर अगली हाविंग हुई बिटकॉइन की, तो हाविंग का साल तो 2016 था, लेकिन बीटीसी ने 17,000 टच किया 2017 में जाके। इसी तरह हाविंग का साल था 2020 में बिटकॉइन की हाविंग हुई, जिसका मतलब था कि बिटकॉइन का जो डेली रिवॉर्ड आता है, डेली नहीं बल्कि हर 10 मिनट में रिवॉर्ड आता है, वो आधा रह जाता है। तो वो हाविंग हुई और 2020 में, लेकिन बीटीसी ने 69,000 टच किया 2021 में। इस साबका ट्रेंड को देखते हुए कोई भी बंदा आसानी से एक जनरल जो है वो आइडिया ले सकता है कि 2024 में अगली हाविंग है। हम 2023 की अगस्त से गुजर रहे हैं, इस साल मार्च में या मार्च से शायद चंद दिन पहले फरवरी के एंड पे जो है वो हाविंग हो जाए, क्योंकि वो नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एग्जैक्टली 4 साल का ड्यूरेशन नहीं होता। तो अगर फरवरी में या मार्च में 2024 के हाविंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 2025 का साल जो है वो क्रिप्टो के बुल रन का साल माना जाएगा। बीटीसी शायद $1 लाख की प्राइस को क्रॉस करे, उसके साथ ही मार्केट में पॉजिटिव वेव्स आती हैं। इस चीज का आपको अंदाजा होगा कि पॉजिटिविटी का कितना ज्यादा रोल रहता है। जब मार्केट पॉजिटिव होती है रियल एस्टेट की, तो आप देखते हैं छोटी छोटी सोसाइटीज, नई सोसाइटीज बड़ा ग्रो करती हैं, और बड़ी तो जाहिर है और ज्यादा ग्रो करती हैं। तो इसी तरह इसकी जो टाइमिंग थी बीलव टोकन को लॉन्च करने की, उसके अंदर उसका जो 500 डेज का टाइम पीरियड है, जब लोगों को उनके टोकन वापस मिलेंगे या जब लोग जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आप एक क्रिप्टो के बुल रन वाली सिचुएशन के अंदर मौजूद रहेंगे। और उस टाइम के ऊपर ये कंपनी 50 एक्सचेंजेस के ऊपर सेम डे पे इसको लिस्ट करेगी $2 की प्राइस पे। और सिर्फ $2 की प्राइस पे लिस्ट करना यहां तक कंपनी का काम, फिर उसको जो है $2 की प्राइस सस्टेन कैसे करेगी, ये काम तो कंपनी का है। लेकिन इससे हमें प्रोजेक्ट को समझने में आइडिया मिलता है। यहां पर एक इकोसिस्टम मौजूद है, देयर इज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम मौजूद है, जिस इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। यही वजह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को रूटीन में लाना या अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को जो है वो लाइव करना, वो इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल रहता है। एक तरफ ये है कि कम्युनिटी रोज के रोज पैसे कमाती रहे, ये भी कंपनी इसको मेक श्योर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, चीजें कर रही होती है। लेकिन इनसे ज्यादा अहम चीज वो रहती है कि
इन द लॉन्गर रन जो है वो कंपनी के गोल्स में ये शामिल रहता है कि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके इलम में है कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लाइव करना है। जोकर्स है जो एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक बड़ी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ेगी और उसके अंदर आपके क्वाइंस की और टोकन्स की यूजिबिलिटी रहेगी। क्रिप्टो कैश का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी यूजिबिलिटी रहेगी। सुपर 11 गेम ओके फुल ऑन की तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए से एक बड़ी कम्युनिटी बन भी सकती है और साथ जुड़ भी सकती है। उनमें से चंद एक प्रोजेक्ट्स का मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो पाए। टाइम टू ट्रेवल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है क्योंकि मजे की बात क्या है पता, मजे की बात यह होती है कि आप जब कोई आइडिया क्रिएट करें तो आप लोगों के घरों तक पहुंचाएं, यहां तक पहुंचाएं कि उनको कहीं ना कहीं वो घर में किचन में भी हो ना तो उनका किचन में खड़ी हुई खातून को भी लगे कि यार ये कंपनी मेरे बारे में सोचती है। तो ये जो आइडिया है टाइम टू ट्रेवल का, ये वो फैसिलिटी है क्योंकि जो लोग जितने भी लोग बिजनेस में हैं या बिजनेस में नहीं भी हैं, लोग ट्रेवलिंग करते हैं। ट्रेवलिंग तो जाहिर है जिंदगी का लाजमी जुज है। हम किसी मजबूरी में किसी खुशी में हमें ट्रेवलिंग करना पड़ती है और जहाजों से ट्रेवलिंग करना पड़ती है। तो यहां पर जो टाइम टू ट्रेवल है ये अलाउ करता है कि लोग BFIC कॉइन की मदद से BFIC कॉइन को एज ए पेमेंट पे करते हुए अपने लिए टिकट्स बाय कर सके दुनिया के किसी भी मुल्क जाने के लिए, और दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हो तो वहां पर अपने लिए होटल बुक कर सकें। तो टाइम टू ट्रेवल इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। और मजे की बात यह है कि टाइम टू ट्रेवल पे लोग पेमेंट्स कर सकेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ भी पेमेंट कर सकेंगे, और लोग जो है वो BFI कॉइन के साथ भी पेमेंट कर सकेंगे, और लोग फ्यूचर के अंदर BLove टोकन के साथ भी बाइंग सेलिंग कर सकेंगे। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि अगर लोग क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे तो वो मार्केट में अच्छे वाले रेट्स जो होते हैं, कंपिटेटिव रेट्स होते हैं, जो मार्केट में कंपटीशन वाले रेट होते हैं, उन पे बाय कर सकेंगे। लेकिन अगर लोग BFIC कॉइन के जरिए पेमेंट कर रहे होंगे या लोग BLV के जरिए इन फ्यूचर आफ्टर 500 डेज जो है BLV भी यहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग उसके जरिए से भी पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये एक यूजिबिलिटी रहेगी, किसकी यूजिबिलिटी रहेगी? कॉइन्स की। अगर हम इस वक्त BLV की बात करें, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगले 2-4 महीने के अंदर या 2-4 हफ्ते के अंदर आपका टाइम टू ट्रेवल का प्रोजेक्ट लाइव हो जाए, उसके अंदर BFIC की यूजिबिलिटी रहे, ग्रो करता रहे, लेकिन अगले साल से 1.5 साल के अंदर जब आप BLV को इसके साथ इंटीग्रेट करें तो आप सोच सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे